हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बैंक, एसएससी, यूपीएससी, क्लैट किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है। सो एक्साइटेड है सभी लोग। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी के साथ हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के साथ। और सबसे पहला शब्द है कॉन्टेम्पररी। कॉन्टेम्पररी का मतलब होता है एक तो इसका मतलब होता है जब दो लोग सेम टाइम के होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, उनको कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट बोलते हैं। एक दूसरा मीनिंग होता है कॉन्टेम्पररी का, कोई चीज अभी हो रही है, कोई चीज क्या है, कोई चीज मॉडर्न है, कोई चीज नई है, वो क्या हो गई आपकी, वो आपकी कॉन्टेम्पररी हो गई। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। करंट है, एक्सटेंट है, मीन्स अभी की है। एंटोनिम्स क्या हो गए, कोई चीज पुरानी है, आर्केइक है, एंटिकेटेड है। तो हालांकि जो प्ले है उसको 100 साल पहले लिखा गया था, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि वो मॉडर्न है, अभी भी ऐसा लगता है कि वो नया है। अगले शब्द पे आते हैं ट्रांसपेरेंसी। लास्ट में ENCY लग रहा है, मतलब नाउन होगा। ट्रांसपेरेंसी मीन्स कोई चीज बहुत ओपनली की जा रही है, आपसे कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा। तो वो चीज कैसे की जा रही है, वो चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ की जा रही है, मीन्स ऑनेस्टी के साथ, कैंडर के साथ, कहीं भी कुछ भी नहीं छुपाया जा रहा। एंटोनिम्स हो गए एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मीन्स छुपाया जा रहा है, क्लैरिटी ही नहीं है। सीक्रेसी, छुपाया जा रहा है। और क्या हो सकता है, वेगनेस। वेगनेस मीन्स क्लैरिटी ही नहीं मिल रही भाई। तो वो कहता है कि मोर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किस तरीके से, जिस तरीके से कंपनी ऑपरेट करती है उस चीज में और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। समझ आया सभी को। चलो अगले शब्द पे आते हैं इलिसिट। इलिसिट का मीनिंग क्या होता है, एक और वर्ड होता है इलेजिटिमेट। इलिसिट, इलेजिटिमेट, दोनों का शब्द का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो लीगल नहीं है। समथिंग विच इज इलीगल उसको बोलते हैं इलिसिट या फिर इलेजिटिमेट। अनलॉफुल है, प्रोहिबिटेड है, बैंड है लॉ के हिसाब से। एंटोनिम्स हो गए भाई, लेजिटिमेट है, लीगल है, परमिटेड है। एक हेल्थ ऑफिसर की तरह मैं अपोज हूँ, किस चीज के खिलाफ हूं मैं, अगर कोई भी इलीगल ड्रग्स का इस्तेमाल होता है तो मैं उस चीज के खिलाफ हूँ। किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, एडजेक्टिव। अगले वर्ड पे आते हैं डिसेमिनेशन। लास्ट में ION लगा हुआ है, मतलब ये नाउन हो गया। डिसेमिनेट इसकी वर्ब होती है, डिसेमिनेट मीन्स फैला दो। तो डिसेमिनेशन का मीनिंग क्या हो गया, किस चीज का एक्ट, न्यूज को, इंफॉर्मेशन को, किसी भी चीज को फैला देने के एक्ट को क्या बोलते हैं, डिसेमिनेशन बोलते हैं। सर्कुलेशन, प्रोपगेशन, प्रसार करना किसी चीज का, स्प्रेड कर देना किसी चीज को। इसकी वर्ब क्या होती है, इसकी वर्ब होती है डिसेमिनेट। इसका मीनिंग होता है किसी चीज को फैला देना। एंटोनिम्स क्या हो गए, दबा देना, सप्रेस कर देना, सप्रेशन। सेंसरशिप, सेंसरशिप का मीनिंग क्या होता है, आपने देखा होगा एक सेंसरी बोर्ड होता है मूवीज का। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मूवी आई तो सबसे पहले सेंसरी बोर्ड में जाती है, वो उस मूवी को अप्रूव कर देते हैं या फिर उस मूवी को बंद कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। तो सेंसरशिप का मीनिंग क्या हो गया, जो जो गलत चीज है उनको बंद करवा देना। तो कोई भी चीज जो नॉलेज के फैलाने के रास्ते में आएगी वो एक एक्चुअल में प्रॉब्लम होगी। समझ आ रहा है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कंपाउंड। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड मीन्स कोई चीज किसी चीज को ऐड कर रही है। जनरली कंपाउंड को हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, मतलब प्रॉब्लम को और बढ़ा देना। कंपाउंड मीन्स बेसिकली ऐड करना। तो इंटरेस्ट को ऐड किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग गया। प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम बढ़ गई। तो कंपाउंड मीन्स किसी चीज को खराब कर देना और बढ़ा देना। किसी प्रॉब्लम को, सिचुएशन को खराब कर दिया, एग्रावेट कर दिया, एक्साकर्बेट कर दिया, आग में घी डाल दिया, अप्लाई सॉल्ट इन अ वुंड, जले पे नमक छिड़क दिया। एंटोनिम्स होगा सुकून दे दिया, दिल को सुकून दिया, सूद किया, लेसन किया, पैसिफाई किया, प्लाकेट किया, मिटिगेट किया, एसुएज किया। सभी को ये वर्ड्स पता है, बहुत बार बताया मैंने। तो बहुत सिवियर ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ा, इसकी वजह से क्या हो गया, जो फूड शॉर्टेज चल रहा था उस रीजन में वो सूखा पड़ने की वजह से और ज्यादा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगले शब्द पे आते हैं कंसेंसस। इसमें एक रूट वर्ड है बेटा को। को शब्द का मीनिंग होता है टुगेदर, साथ में। तो कंसेंसस का मीनिंग क्या हो गया, सब लोग जो बात कह रहे हैं,
सब लोगों ने एक ही बात कह दी, सबकी सहमति मिल गई, आम सहमति, सर्वसम्मति मीन्स सबकी सहमति मिल गई एक ही काम में, तो क्या मिल गया, कंसेंसस मिल गया। A generally accepted opinion or decision among a group of people. Agreement, accord, सब ने सेम बात कह दी। एंटोनिम्स हो गए, लड़ाई हो गई, भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, लड़ाई हो गई। डिस्कॉर्ड से एक इडियम याद आया, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का कोई मुझे मीनिंग बता सकता है? कश्मीर जो है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एक और कश्मीर जो है बोन ऑफ कंटेंशन है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग क्या होता है? झगड़े की जड़, लड़ाई का रीजन। तो जनरल कंसेंसस, सब लोगों ने जो बात बोली ऑफिस में वो क्या है कि वो अपनी जॉब नहीं कर सकता है। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, ये शब्द आपका नाउन। समझ आ रहा है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द पे आते हैं, रेस्पाइट। एक तो डेस्पाइट होता है, डेस्पाइट का मीनिंग क्या होता है? के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो डेस्पाइट, इसके आगे ऑफ नहीं लगता, इंस्पाइट के आगे ऑफ लगता है। एक होता है रेस्पाइट, यार इतनी गर्मी हो रही है, कोई चीज तो मुझे रेस्पाइट दे दे इस गर्मी से, तो रेस्पाइट मीन्स सुकून, रेस्पाइट मीन्स रेस्ट, अ पॉज और रेस्ट फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट, राहत, रिसेस, रिप्रीव, बस सुकून मिल जाए भाई, राहत मिल जाए, कैसे भी मुश्किल घड़ी रुक जाए। एंटोनिम्स क्या हो गया? लगातार चलती रहे, कॉन्टिन्यूएशन, परपेचुएशन, परपेचुएशन मीन्स लगातार चलती रहे। तो हमने घंटों तक काम किया बिना रेस्ट के, बिना पॉज के, बिना कोई सुकून लिए, हमने घंटों घंटों काम किया। रेस्पाइट क्या होता है? नाउन होता है, जबकि डेस्पाइट क्या होता है बेटा? डेस्पाइट आपका कंजंक्शन होता है। अगले वर्ड पे आते हैं, इम्प्लीकेट करना मीन्स किसी को फंसा देना। आपने किसी को इम्प्लीकेट किया, इसका मतलब क्या किया? आपने उस इंसान को फंसा दिया किसी काम में। टू शो दैट समवन इज इन्वॉल्व इन अ क्राइम, आपने क्या दिखाया कि वो उस क्राइम में इन्वॉल्व है। इनक्रिमिनेट कर दिया, इंडिक्ट कर दिया मीन्स उसके ऊपर वो इल्जाम लगा दिया। एंटोनिम्स इज एक्सकल्पेट, एक्सोनरेट मीन्स इल्जाम से फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया। तो हैव क्या, उनके पास कोई सबूत है कि वो उसको इस रॉबरी में फंसा रहे हैं, इस डकैती में फंसा रहे हैं, क्या उनके पास कोई सबूत है? तो इम्प्लीकेट मीन्स फंसा देना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगले शब्द पे आते हैं, अगला शब्द है ग्रेविटी। एक ग्रेविटी तो आपको पता है, एक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? ये जो पेन है ये नीचे किस वजह से गिरा? ग्रेविटी की वजह से गिरा। एक ग्रेविटी का मतलब होता है सीरियसनेस, क्या होता है? गंभीरता। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है ग्रेव। ग्रेव का मीनिंग क्या होता है? सीरियस। तो ये इसका क्या है? एडजेक्टिव फॉर्म है। मुझे समझ नहीं आता, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम? तुम इस प्रॉब्लम की ग्रेविटी को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मीन्स सीरियसनेस को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? सिवियरिटी, सोलेमनिटी मीन्स सीरियसनेस। एंटोनिम्स क्या हो गए? लेविटी, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट। लेविटी का मीनिंग होता है लाइटनेस, केयर फ्रीनेस, सीरियसनेस है ही नहीं। फ्लिपेंसी, क्या बोल सकते हैं इसको? लेविटी का दूसरा मीनिंग क्या होता है? केयर फ्रीनेस, कोई सीरियसनेस है ही नहीं। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सिचुएशन की ग्रेविटी समझ में आ रही है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ग्रेविटी। ये शब्द आपका नाउन। अगला वर्ड है जील। जील वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही एंथुजियाज्म, बहुत ही एनर्जी, बहुत ही एक्साइटमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? जील। या जील होना चाहिए इंसान के अंदर, कुछ करना है तो मीन्स वो पैशन, वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म, वो एक्साइटमेंट होना चाहिए, वो विगर, दैट इज जील। उसने बहुत जील से काम किया, बहुत एनर्जी, बहुत पैशन से काम किया। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? नाउन। एपैथी वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? इनडिफरेंस। एपैथी मीन्स कोई फीलिंग्स नहीं थी, कोई एनर्जी, कोई एक्साइटमेंट, कुछ भी नहीं था। दैट मीन्स एपैथी एंड इनडिफरेंस। तो उसका जो एक्साइटमेंट था उस काम को करवाने में कि तो टाइम पे हो जाए, उसने बहुत सारी गलती कर दी अपने एक्साइटमेंट की वजह से, ये बस काम जो है समय पर पूर्ण हो जाए। फ्रेजल वर्ब पे आते हैं। हैमर आउट करने का मतलब क्या होता है? कि आपने बहुत कुछ किया, आप फाइनल एक डिसीजन पे पहुंच गए, उसको बोलते हैं हैमर आउट। हैमर आउट मीन्स
बहुत टाइम के डिस्कशन के बाद, बहुत मेहनत के बाद फाइनली एक सोल्यूशन में पहुंच जाना, मीन्स यू हैमर्ड आउट अ सोल्यूशन। शेड लाइट ऑन, किसी के ऊपर लाइट डालना, मीन्स किसी चीज को किसी के सामने लेके आना, किसी को बताना उसके बारे में, इंफॉर्मेशन देना उसके बारे में जानकारी देना, दैट मीन्स शेड लाइट ऑन। एट फर्स्ट ब्लश मीन्स सबसे पहले आप किसी चीज को देख रहे हो, वो पहली बार जब हम मिले, है सुना है सॉन्ग, तो एट फर्स्ट ब्लश मीन्स व्हेन यू फर्स्ट सी और एक्सपीरियंस समथिंग। अगला है कीप द पॉट बॉइलिंग, कोई इंसान भड़क रहा है, आप उसको, उसका गुस्सा कम नहीं होने दे रहे, आप उसको भड़काए जा रहे हो, भड़काए जा रहे हो, भड़काए जा रहे हो कि वो कहीं ढीला ना पड़ जाए। Continue to rouse, incite, antagonize or provoke someone or something, किसी को भड़काए जाना, भड़काए जाना, भड़काए जाना, that is keep the pot boiling। समझ आई आज की वोकैबुलरी सभी को?